मैं अपराजिता जी आपसे पूछ रही हूं, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनका सिर्फ जिक्र करना, लेकिन बाबर, औरंगजेब के बारे में पूरा वर्णन कर देना। अब मैं ये सिलेक्टिव इतिहास नहीं है तो क्या है? आज जब लाल किले पर ये शो शुरू होगा तो उसकी जो गलतियां इतिहास की किताबों में की गई उन्हें ठीक करने की कोशिश होगी क्या मैम? बिल्कुल सही कहा आपने। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वक्त खून जो देश के काम आता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की। 5 वर्षों के बाद फिर से लाइट और साउंड शो शुरू होने जा रहा है, जिसका अभी उद्घाटन होने वाला है। और मैं कह दूं, जो भारत का सही इतिहास है उसे वर्तमान की पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के समक्ष रखा जाएगा, ऐसी चेष्टा हमारी सरकार कर रही है। और यह जो चेष्टा है यह काबिले तारीफ है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मैं इतिहास की छात्री हूँ और मैं आपको बता दूं, जैसा कि सबने कहा, आतताइयों का लगातार गुणगान हम इतिहास के पन्नों में दिखाते रहे हैं। और जहां तक हमारे जो नायक नायिका रहे हैं, कहीं न कहीं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। उनके बारे में निश्चित तौर पर रेफरेंस है, कहा गया है, लेकिन जो बातें उनके विषय में हमें जाननी चाहिए, हमारी पीढ़ी को जाननी चाहिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी को जाननी चाहिए, उन्हें कहीं न कहीं लगता है ऐसे कि इंटेंशनली उस पर पर्दा डाल दिया गया है। तो मैं कह दूं कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से यह जो पहल है, इसके द्वारा इतिहास के ऊपर से पर्दा उठेगा और सच्चा इतिहास, गौरवान्वित इतिहास हम सबके समक्ष रखा जाएगा। आपने जो जिक्र किया कि जो इतिहास के पन्नों में जो गलतियां की गई, चंद्रमोहन जी, उन गलतियों का जिक्र बार बार होता है। आज जब ये बात बार बार उठती है तो आप हंस रहे हैं इस पर। आप हंस रहे हैं, मैं पूछूंगी क्यों हंस रहे हैं? हंसने का क्या कारण है? आपको नहीं लगता कोई गलतियां हुई? मैं बात, मुझे बोलने दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा। मुझे हंसी इस बात से आ रही थी कि मैंने बचपन में पढ़ा था, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाऊं, बलहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो मैं ये पूछा था कि जो गुरु पहले पढ़ाए गए थे उनका पैर पकड़ूं या जो आज भाजपा के गुरु आए उनके पैर पकड़ूं? तो मेरे को लगा मैं भगवान के पैर पकड़ लूं, गुरु के पैर ना पकड़ूं, क्योंकि गुरु जो भी थे अगर वो पहले भी गलत थे तो आज के तो वहां गलत हो गए। क्योंकि आपके पूरी डिबेट के अंदर एक चीज यथार्थ सामने आ गई कि सत्ता का प्रयोग गुरु के कलम और लेखनी के साथ करा जाता है। ये जितने भी वक्तव्य के अंदर जितने लोगों ने बोला वो यथार्थ के अंदर चित हुआ। इसलिए मैं हंस रहा था कि गुरु गोविंद दाऊ कड़े काके लागू पाऊं, बलहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। तो मैं खुश हूं कि मैं अपने भगवान के प्रति खुश हूं, क्योंकि गोविंद के बीच के समन्वय में गुरु को बदलने का काम इतिहास के नाम से जो किया जा रहा है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है उन टीचर्स के ऊपर, उन अध्यापकों के ऊपर, उन इतिहासकारों के ऊपर। चंद्रमोहन जी, सुजाता जी बोलने दीजिए। बोलिए अभी मेरे को मैं अपना संदर्भ आप मुझे संदर्भ पूरा करने दीजिए। आज प्रश्न सरकारों का नहीं उठ रहा है, आज प्रश्न उठ रहा है उन लोगों का जिन्होंने इतिहास लिखा और जो आज इतिहास को तोड़ मरोड़ कर वापस लिखना चाह रहे हैं। ये सरकार की चाटुकारिता अगर आज है तो वो कल भी नहीं होगी। मैंने चंद्रमोहन जी एक सवाल पूछा, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। चलिए, मैं तो ये कैसे साबित होगा कि इतिहास को सही दिखाया जा रहा है? मुझे लगता है कैसे साबित होगा? कल भी महाभारत में लाइव टेस्ट करना पड़ा था, आज भी करना पड़ेगा। आपसे पूछती हूँ सर, एक बात बता दीजिए, आपसे प्रमाणित डिक्शनरी क्या ये है? औरंगजेब के पिता का नाम आपको पता होगा ना सर? प्रवक्ता इसको सही कहेंगे। चंद्रमोहन जी, औरंगजेब के पिता का नाम तो पता होगा आपको? इसकी डिक्शनरी क्या है सुचारता जी? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, औरंगजेब के पिता का नाम हमारे 4 लोगों की है या उन लोगों की जो मोदी सरकार के अंदर रहकर जो लिखेंगे अपनी कलम से लेखनी के साथ? क्या पहले इतिहासकारों के अंदर इल्म नहीं था? क्या पहले इतिहासकार जो इतिहास लिख रहे थे वो गलत लिख रहे थे? आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? औरंगजेब के पिता का नाम आपको पता है ना? सुन रहा हूँ, सुनाइए। औरंगजेब के पिता का नाम आपको पता है? मुझे किसी के पिता का नाम नहीं पता, मुझे मेरे पिता का नाम पता है कि मेरे पिता कौन है और मेरा राष्ट्र कौन है, मेरा देश कौन है। ये
17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।